जिस देश में जो हमारा देश था उसी देश में से हमें ही निकाल के फेंक दिया, काट दिया, रेप कर दिया। और अगर हम कट्टर होते ना तो इतने आराम से थिएटर से बाहर नहीं निकल रहे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा अत्याचार हुआ है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और कोई करेगा भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज हम बात करेंगे कश्मीर फाइल्स को लेकर जो कहानी सामने आई है, जिस तरह से उन्होंने फील किया इस मूवी को देख के। आपने कश्मीर फाइल्स देखा, आपको क्या लगता है इस मूवी को जो स्टोरी दिखाई गई है उसको लेकर आपका क्या सोचना है? इस फिल्म को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो सच्चाई है उसको दिखाया गया है। मैं 9-10 साल पहले कश्मीर गई थी, जब एक फांसी दी गई थी एक कश्मीरी को। तो वहाँ पर वो डर, वो साया जो माहौल होता है ना हिंदुओं के लिए, वो रियल में था और वो मैं आज फील भी कर रही थी। मूवी बहुत अच्छी है, बहुत धर्म मूवी है। तो देख के बड़ा दुख हुआ, दिल में भी इतना अत्याचार हुआ हमारे कश्मीरियों के ऊपर। तो हमारे देश के जो 370 धारा हमारे मोदी जी ने हटाई है, इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिल सकता। क्या कहना चाहो कश्मीर फाइल को लेकर? Beautifully expressed about the issues faced by the Kashmiri Pandits and it's really very nice and रोंगटे खड़े करने वाली मूवी है सच में। मैं ये दिखाया कि वहाँ पे हुआ क्या था। तो ये तो आपकी सोच है, हिंदू मुस्लिम तो आप कहीं पे भी लेके आ सकते हो, कहीं पे कोई पूरी मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम कहीं पे भी नहीं है। बट इसका ज़रूर वो होना चाहिए, आई मीन दैट शुड बी सेटल्ड टू दिस मोमेंट। आई मीन आई वाज स्टॉप क्राइंग, बट मैंने ये टाइम देखा है एंड दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। हमारा गवर्नमेंट ने अब तक किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए। एंड मैंने कश्मीरी पंडित को भाग के आते हुए मैंने देखा है, यहाँ आके पैंट शर्ट खरीदते हुए देखा है मैंने। और वो टाइम में देख के ये देख के मैं वो कंट्रोल नहीं कर पाया। उनकी दर्द किसी ने नहीं सुनी, आज तक किसी ने नहीं सुनी। यही है ट्रूथ, और इसको पूरी तरह से दिखाया नहीं गया। और भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने मेरे फ्रेंड से सुना है, घर जलते हुए भाग कर आए अपने कपड़ों के साथ। आई हैव सीन दैट पीरियड। उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी आवाज़ दबाई गई है कश्मीरी पंडितों की। आज भी नहीं निकला, आज भी नहीं निकला, कोई नारे नहीं लगाए गए यहाँ पे। किसी का धर्म चेंज करवाना वो तो कुछ कभी भी सही नहीं हो सकता ना। लोग नारे लगाएंगे, लेकिन हम लोग इतने सॉफ्ट लोग हैं कि हम लोग चुपचाप होकर आ गए यहाँ पे। बोलते हैं हिंदू कट्टर हैं, हिंदुओं को लोग कहते हैं आजकल की जो सरकार है हिंदू कट्टर हो रहे हैं। मतलब जिस देश में जो हमारा देश था उसी देश में से हमें ही निकाल के फेंक दिया, काट दिया, रेप कर दिया। और अगर हम कट्टर होते ना तो इतने आराम से थिएटर से बाहर नहीं निकल रहे होते। हम लोग कितने सॉफ्ट हैं, अभी भी बहुत सॉफ्ट हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी भी जस्टिस नहीं हुआ उनके साथ। अब जो कश्मीरी पंडित है उनको न्याय मिल सकेगा? मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ये न्याय तो लोग दिलाएंगे। ये यहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देयर शुड बी अ रेवोल्यूशन। इनकी आवाज दबा प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ, ये अब बाहर आ रही है। और ये अब भी हम लोग सॉफ्ट है, चुपचाप बैठे हुए। अगर न्याय नहीं भी मिले, एटलीस्ट लोगों को ये तो पता लगेगा कि कितना अत्याचार हुआ है इन लोगों के साथ। जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन में रह रहे हैं वहां पे उनको बाहर निकाल के उनको मारा जा रहा है। डेमोक्रेसी में हुआ है, मतलब ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा अत्याचार हुआ है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और कोई करेगा भी नहीं। बयान आया कि आरोप लग रहा था कि जो उनके पिता है फारूक अब्दुल्ला, उन पे कह रहा है कि हमारी सरकार नहीं थी, जो जनता आरोप लगा रही झूठ है। आप ये बताइए, आप मुझे बताइए, अगर कोई गवर्नर बोल देती है कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, आप अपना सब कुछ छोड़ दीजिए। लोग 5 साल से भी किसी घर में रहते हैं ना, लोग छोड़ के नहीं जाते, उनका जॉब होता है, कोई छोड़ के नहीं जाता है। अगर लोग रातों रात भागे तो कोई वजह होगी ना, कोई पागल तो है नहीं कि घर से ऐसे ही भाग जाएंगे। अभी भी ये पूरी तरह से सच्चाई बाहर नहीं आई, सच्चाई बाहर नहीं आई। अब एक और इसका सीक्वल बनना चाहिए जिसमें सच्चाई बाहर आनी चाहिए और ये ग्रूसम हत्या दिखानी चाहिए। जैसे होलोकॉस्ट दिखाया गया फॉर हॉलीवुड फिल्म्स में, वैसे दिखाना चाहिए। लोगों को सच्चाई पता होना जरूरी है, तब ये रेवोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा ऐसे। जो इन्होंने हिम्मत करके मूवी इस कहानी को दिखाया, उनके गट्स को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत ज़रूरी है। पूरे बॉलीवुड में क्या पूरे इंडिया में किसी में ये गट्स नहीं थी कि ऐसी मूवी बनाते कि लोगों को सच दिखाते। और धमकियाँ आ रही है इस मूवी को बनाने के लिए
बट फिर भी उन्होंने ये मूवी बनाई है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। अगर उनके साथ कुछ ऐसा कुछ गलत होता है तो इट वुड बी रियली अनजस्टिस फॉर फ्रॉम ऑल ऑफ अस। और हम सबको एज एन इंडियंस, मतलब हम कश्मीरी पंडित तो नहीं है, पर हम लोग हिंदुस्तानी भारतीय हैं। योगी और मोदी की सरकार है, अवश्य उनको इंसाफ मिलेगा। कश्मीरी पंडितों को मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर सब में इंसानियत है ना, किसी में भी, सारे धर्म के लोगों को देना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट यहाँ चाट गई तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा। अब नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। अभी नहीं। हाँ, इसीलिए उनके राज में ये पिक्चर बनी है। कोई मिट्टी के तेल पे दिख रहा है, हाँ, कोई पेट्रोल पे दिख रहा है, कोई गैस पे। कुछ नहीं, हम तो हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और हम चुप बैठ के देख रहे हैं। ये तो बहुत ही अभी जिस तरह से आज 8वां दिन है तो ये कश्मीर फाइल्स को लेके, क्या लगता है ऐसे ऑडियंस आगे फिर जो देखने आएंगे उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? करना चाहिए, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है ये, कोई टाइम पास मूवी, ये रियलिटी है जो हुई है हमारी कंट्री में, वो भी ये बहुत कम करके दिखाया है। एग्जैक्टली, अगर किसी के साथ हो सकता है और लोग चुप बैठे तो कल हमारे साथ भी हो सकता है और हमें आवाज उठानी चाहिए। जो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है ना, जो वहाँ पे माइनॉरिटी बोल के, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी है और हम मेजॉरिटी चुप है यहाँ पे, इसलिए ये सब इतना ये सब हो रहा है क्योंकि हम सर चढ़ने दे रहे हैं उन लोगों को। चुप रहे। हम एटलीस्ट मूवी को प्रमोट करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं, कम से कम आए मूवी देखें। होनी चाहिए थी आज ही। लेकिन दिल्ली सरकार ने भी टैक्स फ्री नहीं किया। वो तो ये नहीं, क्योंकि वोट बैंक है ना उनका, वोट नहीं मिलेगा सरकार। हुआ है कि किसी भी स्टेट में दारू का प्रमोशन नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्री में दारू के सरकारी ठेके खुलवाए जाते हैं। वहाँ पे लोग भीड़ लगा के बैठे खड़े रहते हैं। जब रेलवे टिकट की बारी आती है, लोकल ट्रेन की प्लेटफॉर्म की टिकट नहीं लेंगे, लेकिन दारू के लिए लाइन लगा के रहेंगे। क्यों? ये बॉलीवुड का जो गंदा खेल खेल रही है, लोग यूथ को कहाँ लेके जा रही है। आप हो, हम लोग यूथ हैं, कहाँ पे भेजते हैं? ये बॉलीवुड में गंदी गंदी पिक्चर्स रिलीज करते हैं, ऐसी पिक्चर्स, हिस्टोरिकल पिक्चर्स क्यों नहीं लाते हैं? सही बात है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तो सारी, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे का इस फिल्म में नाम लिया और इनकी हिस्ट्री भी पढ़ी है मैंने। इन्होंने ही उस टाइम, जिस टाइम बाला साहेब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के लिए आंदोलन किया था, शिवसेना का गठन किया था, उस टाइम भी इन्होंने सारे लोगों को बचाया था। किन से? ऊपर जो पार्टी बैठी थी, ऊपर जो सत्ता बैठी थी ना, लालच, लोभी, उनसे। तो ये थे कश्मीर फाइल्स के ऑडियंस, जिन्होंने अपने अपने विचार रखा, ओपिनियन रखा। उनका कहना है कहीं ना कहीं जो मूवी में इस कहानी में दिखाई गई है वो सारी सच्ची घटना है और इससे कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडित हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन होने की संभावना है। रहिए आप हमारे साथ, कुछ और मुद्दे पे आपसे मिलेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि कश्मीरी पंडितों की तक ये आवाज़ जानी चाहिए। अभी हमारे साथ कैमरे पर अक्षय कुमार जी, मैं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया।